तो ऐसा कई बार होता है, हमें लगता है कि हम शायद उतने सुंदर या उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, क्योंकि हमने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की आदत डाल ली है कि हाँ एक फलाना एक तरीका है, उसी हिसाब से अगर आप हो तो आप सुंदर हो, नहीं तो नहीं हो. बट दैट्स नॉट द केस. आई एम गोइंग टू टेल यू सम साइंस which will make you realize that you are damn cute and you don't know it. So let's go. तो कई बार हम वेट गेन कर लेते हैं, या आफ्टर चाइल्ड बर्थ वी हैव सम बेबी वेट अराउंड आवर हिप्स, और हमारे हिप्स वाइड हो जाते हैं पहले के मुकाबले. तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम अब इतने अट्रैक्टिव नहीं है, बट ऐसा नहीं है. Wider hips are considered to be more attractive. Even men think that women with wider hips are more fertile, they can bear a child, but it's not about men, it's about you. You look attractive and you don't have to do anything about it. You naturally have that weight around your hips. So just adorn it, babe. You are amazing. So just let me break a myth here that मुझे भी ऐसा लगता था कि अगर हमारे लिप्स थोड़े से फुलर हो या थोड़े से प्लम्प हो तो ज़्यादा सुंदर लगते हैं. बट न्यूज़ फ्लैश, दैट्स नॉट द केस. स्लिम लिप्स या थोड़े से मॉडरेट लिप्स ज़्यादा अपीलिंग होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. एंड इवन मेन थिंक दैट दे आर मोर फेमिनिन, तो वो काफ़ी अपीलिंग लगते हैं. सो अगर आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो सेव योर मनी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी दैट अट्रैक्टिव दैट यू डोंट नीड इट. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वन. कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप कहीं जाते हैं और कहीं पे एंटर करते हैं तो लोग आपको देखते हैं और देखते ही जाते हैं. मतलब मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कई बार कोई बहुत ही सुंदर इंसान को देख लो तो नज़र हटती नहीं, आपको लगता है कि वाओ, आई मीन वाओ. तो आप ऐसे से ऐसे नहीं कर पाते. 2 मिनट तो आपको लगते हैं ना अपनी आंखें वहाँ से हटाने के लिए कि भगवान ने क्या बना दिया यार, अमेजिंग. सो इट इज़ द सेम वे विद अदर पर्सन कि अगर उनको लगता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और आप अननोन पर्सन भी हैं, तो अगर वो आपकी तरफ देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं. तो अगर आपके साथ ये काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप कहीं जाते हैं और कोई नई जगह जाते हैं पर लोग आपको देखते हैं और थोड़ी देर तक टकटकी बांध के देखते ही रहते हैं, तो लेट मी टेल यू, यू आर क्वाइट अट्रैक्टिव एंड यू जस्ट डोंट नो इट. तो कई बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी तैयार होके जाते हैं, हमारा मेकअप ऑन पॉइंट है, हमारा ड्रेस ऑन पॉइंट है, हेयर ऑन पॉइंट है, बट कोई हमें कुछ बोल ही नहीं रहा, कोई कह ही नहीं रहा कि हम सुंदर लग रहे हैं. तो हमें लगता है क्या सच में हम अच्छे लग भी रहे हैं, लेकिन हमने घर से तो बहुत तैयारी की थी. तो उसका एक रीज़न होता है, लोगों को पता होता है कि यार आपको पता होना चाहिए आप सुंदर हैं, तो इसे बताने जैसी क्या बात है. दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो आपसे जेलस हैं और आपको नहीं बता रहे. तो आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करना चाहिए जो आपको बताने को राजी नहीं और आपसे जेलसी में मरा जा रहा है. तो आई थिंक there are times when the second case is most prominent because people are quite intimidated with you और वो आपको नहीं बताएंगे कि आप कितने प्यारे लग रहे हैं. तो you are attractive and that's a sign because they are not saying it and you should know it. So at times you must have seen that whenever you go and meet some people, you see 2 kinds of reactions and they are quite extreme. लाइक पीपल अराउंड यू, कई बार वो काफ़ी इंथ्यूजियास्टिक हो जाते हैं, काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और हर चीज़ आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं. या आप देखते हैं कि कोई और ऐसा पर्सन है जो काफ़ी उसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, हर चीज़ हर कोई उसके लिए करने जा रहा है और एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हाँ मैं कर दूँ. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो काफ़ी अट्रैक्टिव है या आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो वो आपके साथ आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं so that they can be around you. So if you think that people unnecessarily, even unknown people are trying to be over friendly and being too enthusiastic around you, ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और इसीलिए वो आपके आसपास रहना चाहते हैं, मंडलाना चाहते हैं. और sometimes it is the reverse, that they think that you're too good looking, so they tend to avoid you or they don't want to give you much importance कि अपने आप को क्या समझते हैं. तो 2 अगर एक्सट्रीम केसेस होते हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और आपको पता नहीं. सो ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता, लेकिन हम काफ़ी मेहनत करते हैं, कट क्रीज और ये शेड वो शेड, ये वाला ब्रांड वो वाला ब्रांड, और इतना कुछ हम अपने फेस पे पैक कर लेते हैं कि समटाइम्स वी टेंड टू लुक लाइक क्लाउन्स. या हम क्लाउन नहीं भी लग रहे हो तो हम काफ़ी केकी मेकअप कर लेते हैं और वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता. रादर देन कोई अगर सिंपल सा कुछ भी एक बेसिक नो मेकअप लुक या बिल्कुल ही बेयर फेस हो
तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है. रीज़न इज बिकॉज इट इज़ टेक्निकली बिलीव कि नो मेकअप लुक और बेयर फेस इज मोर अट्रैक्टिव, कि ऐसा लगता है कि इस पर्सन की नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है मेकअप करने की. तो आप कम मेकअप किया करें या फिर टेंड टू डू लाइक अ नो मेकअप काइंड ऑफ अ लुक बिकॉज इट मेक्स यू लुक मोर अट्रैक्टिव. सो you are quite attractive and it's just that you don't know it. So at times you must have seen कि कुछ लोगों को बाकियों के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, या उनको ज़्यादा लाइक किया जाता है, या उनको ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है. उसके पीछे एक रीज़न ये है कि उनका जो फेस है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है. हर जगह से उनका फेस एक बराबर है, कि अगर यहाँ से अगर ऊपर है तो यहाँ से भी उतना ही ऊपर है, और उनका जॉ लाइन भी एकदम अलाइंड है. तो एक पर्टिकुलर शेप अगर आपका कोई भी हो और वो एक सिमेट्री में हो तो वो ज़्यादा अपीलिंग वैसे ही लगता है. सो इफ़ यू हैव अ सिमेट्रिकल फेस देन यू आर क्वाइट अट्रैक्टिव. इट वॉज अ क्विक फन वीडियो. मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं जो मैंने ऑब्जर्व किया ओवर द ईयर्स, कि एक दो बातें तो मेरे साथ भी कई बार होती हैं कि मैं देखती हूँ कि कोई बहुत अच्छा लग रहा है और कोई उन्हें कुछ कह नहीं रहा, तो हमें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए ना. कोई अच्छा लग रहा है तो उसे बोल देंगे तो उसे भी अच्छा लगेगा. तो ट्राई टू बी मोर लविंग, मोर अप्रिशिएटिव. If you don't do that already, keep that beautiful smile on your face. Don't forget to subscribe, hit the notification bell. Until next time, take care. Bye.